जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत लोग अपने अपने ढंग से समझाते हैं। वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत स्वामी शरणानंद जी वे रहे हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ है। वो 3 बातें कहते थे, वह, मैं और यह जो मेरे को दिखाई पड़ता है, समझ में आता है, वह जो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मुझे जानने में नहीं आता, और मुझे उसकी आस्था करना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसे मेरा बनाने से मैं बंधन में आऊँगा, उसे अपना समझने से मैं मुक्त हो जाऊँगा। मैं को ही यह का बंधन है, मैं को ही वह की आवश्यकता है, मांग है। वह की अर्थात परमात्मा की आवश्यकता, मांग मैं को है, और यह मैं फंसा भी मैं हूँ। इसलिए यह से मैं असंग हो जाऊँ, वह में आसक्त हो जाऊँ, उसको अपना स्वीकार कर लूँ, इसको मेरा है ये अस्वीकार कर लूँ। बंधन से मुक्त होने का सरल उपाय है। एक बात अभी निरंजन ज्योति प्रवचन के दौरान कह रही थी, जागने की बात। जागना किसे कहते हैं, सोना किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा थोड़ा करें। जो है वो न दिखाई पड़ने लग जाए, जो है वो न दिखाई पड़ने लग जाए, भूल जाएं, याद न रहे, उसको हम कहेंगे सोना। तो ये जो संसार है, इसको जब आप भूल जाते हैं, आपको ख्याल में नहीं रहता, उसे नींद बोलते हैं। स्वप्न किसे बोलते हैं? जब सत्य नहीं दिखाई पड़ता तो सत्य जैसा, उसी की तरह मिलता जुलता जो हमको झूठ सत्य की तरह दिखाई लेने लगता है, उसका नाम है स्वप्न। ये तो आपको सब समझ में आता है। ये जगत जब तुमको नहीं दिखाई देता तो कहते हो हम सो गए थे, और जब ये जगत नहीं दिखाई देता तब जगत की ही तरह जो तुमको दिखाई पड़ा था, उसको तुम उस समय भले सत्य समझते हो, पर जग जाने पर उसे आप स्वप्न समझते हो। जब सत्य मिल जाता है तब स्वप्न स्वप्न लगने लगता है, जब सत्य बिछुड़ जाता है तो स्वप्न सत्य लगने लगता है। तो परमात्मा के न जानने से, परमात्मा के अनुभव के बिना जो लगता है वो स्वप्न है। परमात्मा के अनुभव के बिना जो हमको सच्चा लगता है, यही भ्रांति है, यही माया है, यही स्वप्न है। और जब परमात्मा को हम जान लेते हैं तब ये स्वप्न स्वप्न लगने लगता है। इसी का नाम जागना है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जिसके जानने से जगत हिरा जाता है, झूठा लग जाता है, नहीं है ऐसा लगने लगता है। तो जिस एक के न जानने से अनेक सत्य लगते हैं, जिस एक के न जानने से अनेक सत्य लगते हैं, इसी का नाम स्वप्न है। जिस एक के जानने पर ये अनेक स्वप्ने लगने लगते हैं, इन सब में एक ही सत्य मिलता है, सत्य का अनुभव होने लगता है। इन सब में उस सत्य की ही प्रतीति है, इनकी नहीं है। तुम कहते हो ये है, ज्ञानी कहता है वो है। यह जिसे कहते हो यह वह है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं। अब देखो, ये पढ़ा है तुमने, ये एक तरह से सुना है तुमने, पर ये सत्य है। एक विश्वास भी आप करते हो, पर ये अनुभव नहीं बना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी।
कभी भी जगत को सिया राम मैं नहीं देखा, सिया राम मैं नहीं समझा। ये सब सिया राम ही है। जैसे शिव और शक्ति है, ऐसे ही सीता और राम है। ये जितना आकार प्रकार है, ये सीता का स्वरूप है। इसमें जो सबके भीतर अंतर्यामी परमात्मा सत्य है, वह राम है। हम इसको देखने की कोशिश करें। एक सत्य, इन सब में एक सत्य विद्यमान है। जासु सत्यताते जड़ माया भास सत्य ही व मोह सहाय। जिसकी सत्यता से यह जड़ जगत वस्तुएं माया सच्ची लगती है। जासु सत्यताते जड़ माया भास सत्य ही व सत्य की तरह लगती है। भाष सत्य मोह सहाया, अज्ञान की सहायता से, ब्रह्म के परमात्मा के अनभिज्ञ रहने से, उसकी सत्यता से और उसकी अनभिज्ञता से माया जगत सच्चा लगता है। उसके परिचित होते मोह के अज्ञान के मिटते ही वही है यह इसमें इसकी कोई सत्यता नहीं है। इसमें इसकी सत्यता नहीं है, इसमें उसकी सत्यता है। जैसे मिट्टी के भांडों में, बर्तनों में बर्तन की सत्यता नहीं है, सत्यता मिट्टी की है। यदि उसकी सत्यता ना हो तो मिट्टी का बर्तन आपको दिख ही नहीं सकता। मिट्टी के बिना बर्तन दिखता नहीं, और मिट्टी ठीक से देखी जाए तो बर्तन रहता नहीं। दोनों ही बातें एक साथ है। उसकी सत्यता के बिना घड़ा हो नहीं सकता, उसके जानने पर घड़े नाम का पदार्थ मिल नहीं सकता। तो उसके न जानने से जगत सत्या लगता है। फिर ध्यान दे, यद अज्ञानादभूत द्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिसके अज्ञान से द्वैत अनेकता सत्य लगती है, जिसके जानने से ही यह स्वप्नवत झूठी हो जाती है, झूठी लगने लगती है, इसकी सत्यता नहीं। यही बात है विचारने की। जो उदाहरण दिए जाते हैं पहले उन पर विचार करो, फिर शायद सत्य पर विचार हो जाए। सभी संतों ने मिट्टी के बर्तनों का उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा की है कि सत्यता बर्तनों की नहीं है, सत्यता मिट्टी की है। इसी तरह से यह जगत में सत्यता जगत की नहीं है, माया की नहीं है। सत्यता सत्यता तो ब्रह्म की है, पर लगती जगत की है। तो एक क्षण ऐसा आना चाहिए जब हम जागें। जब हम सोते हैं तो जगत नहीं दिखता, स्वप्न दिखते हैं। जब हम जगते हैं तो स्वप्न नहीं दिखता, जगत सत्य दिखने लगता है। तो ये तो तुलना के लिए है, पर एक जागना और बाकी है। यह जगना बिना गुरु के रोज होता है। बुढ़लाडा वाले रोज सो जाते हैं, बुढ़लाडा गायब हो जाता है, बुढ़लाडा का आता पता नहीं रहता, न इस देह का। रोज सोते हो और रोज न सही कभी कभी फिर सपने भी देखते हो। जब सो जाते हो तो स्वप्न देखते हो। नींद की दो अवस्थाएं होती है, स्वप्न रहित निद्रा, स्वप्न सहित निद्रा। जब जगत नहीं दिखता तो दो ही संभावनाएं हैं, तो जगत भी न दिखे और स्वप्न भी न दिखे। उसको गाढ़ निद्रा, गहरी निद्रा, डीप स्लीप बोलते हैं। और एक निद्रा, जब जगत नहीं दिखता तो कुछ दिखता है, और वह भी जगत की ही तरह दिखता है। इसी तरह आदमी, शरीर, मरना, जीना, हानि, लाभ, दुकान, धंधा, स्त्री, पुरुष, हान, लाभ, मान, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, भय। स्वप्न में भी भय होता है। कोई बदमाश आ जाता है, मारने आ जाता है, लूटने आ जाता है। कभी स्वप्न में लूटे पीटे हो कि नहीं? स्वप्न में कोई सांप, बिच्छू, गुंडा, बदमाश मिला कि नहीं? उस समय डर लगा कि नहीं लगा? गोस्वामी जी ने तो उदाहरण दिया, जो सपने सिर काटे कोई। यदि सपन में कोई सिर काटे तो बिन जागे दुख दूर न होई।
तो स्वप्न में जिनका सिर कटता है या काटने आता है तो पहले भगते अगते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, पर नींद खुल जाए तो सब झूठा हो जाता है। हम भी इस जागृत में जो हम हैं, हम मरेंगे या मारे जाएंगे। चाहे एक्सीडेंट से मरो, चाहे बीमार बूढ़े होके मरो, चाहे किसी गुंडे बदमाश से मारे जाओ, इसके अलावा कुछ होना नहीं स्वप्न में। जो तुम देख रहे हो कि हम हैं, तुमको ये पता है कि ये हम रह नहीं पाएंगे। जो हम हैं ये रह नहीं पाएंगे, और जो हम हैं वो समझ नहीं रहे। जो हम हैं समझते, यहां बच नहीं सकते। जो हम हैं जिसे हम समझते नहीं, यदि समझ जाएं तो मर सकते नहीं। अब ये दोनों राज की बातें आज समझो चाहे कल, और समझने में तुम्हारी रुचि हो तो थोड़ी मदद हम कर सकते हैं, और तुम न समझ जाओ तो हम नहीं, हमारे गुरु, यद्यपि आज शरीर से नहीं है, पर इसलिए हम कहते हैं कि हमारे गुरु, क्योंकि हमसे भी ज्यादा ज्ञानी, योगी, तपस्वी थे, वो भी नहीं समझा सकते। क्यों ऐसा हम क्यों कहते हैं? हमारे गुरु ने भी हमें समझाया, बहुत चेलों को समझाया, पर हजारों लोग थे जो गुरुदेव के संपर्क में आए, नहीं समझा। यदि वही समझा सकते थे तो और भी समझे होते। कई को लड़का चाहिए था, कई को दुकान में चरण डलवा के दुकान चलवानी थी, गुरुदेव ने बहुतेरों की दुकान चला दी, पुत्रहीनों को लड़का दे दिया। और इतने तपस्वी त्यागी पुरुष थे कि उनकी श्रद्धा का भी, समीपता का लोगों ने सुख लिया, ज्ञान नहीं लिया। संतों की समीपता का भी सुख है, मंदिर का भी सुख है, बैठने का सुख है, वो भी सबको नहीं। कई अभागों को संत अच्छे नहीं लगते, कई अभागों को मंदिर भी अच्छे नहीं लगते। वो बुरे नहीं है जिनको संत अच्छे लगते हैं। संत लगे मुझे प्यारे, संतों का प्रिय लगना ये बहुत अच्छी बात है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति तो यही है कि संत अच्छे लगे, संतों के पास बैठकर मन गदगद हो, मंदिर में बैठकर हाथ जोड़कर मन आनंद में डूब जाए। इसीलिए रामायण में ये कहा, लोचन मोर पंख की लेखा, उनकी आंखें मयूर के पंखे हैं, क्योंकि मयूर के पंखों में आंखें बनी रहती हैं, पर आंखों वाला काम नहीं करती। ऐसे ही कई की आंखें हैं, लोचन मोर पंख की लेखा, जिन्होंने सपने संतों को नहीं देखा, संत दर्शन नहीं करते, आंखें संत लगते ही नहीं। संतों को देखकर जो खुशी होनी चाहिए नहीं होती। एक घर में जब संत जाते हैं तो जरूरी नहीं पूरा घर एक समान आनंद अनुभव करता हो। किसी की पत्नी को बहुत आनंद है तो पति सोचता है ये पगली रोज कोई ना कोई बाबा ही ले आती है। और किसी का पति भगत है तो पत्नी सोचती है इनका तो दिमाग खराब है, हम रोटी बनाए बनाए खिलाए पहले तो घर ही को छके थे और रोज ले आते। और ऐसी कथाएं पंजाब में बहुत कथाकार सुनाते रहे कि एक पति संत भक्त था तो घर ले आता था, तो पत्नी ने सोचा कैसे पीछा छुड़ावें। तब पीछा छुड़ाने के लिए, और वो इतना पति भक्त था, पति का नियम बन गया था कि कोई न कोई संत आवे तभी भोजन करें, तो ढूंढ के ले आते थे। अब एक दिन संत नहीं मिले तो क्या करें, तो हुआ भाई बेसन के संत बना लो और उनका भोग लगा देंगे, फिर अपन खाएंगे। तो बेसन के बना के भून के रखे थे, इतने में एक संत आ गए। तो तैयारी तो थी कि संत ही को भोग लगा के इनका भी, ये जैसे वो शक्कर के बना लेते हैं ना दीपावली को, हाथी घोड़ा वो खा भी लेते। तो जब संत आ गए तो देवी ने पहले कहा, कहने लगे बच्चे कहते थे भूख लगी है भूख, कहने लगे जल्दी मत करो, अब संत आ गए
एक संत तुम खा लेना बच्चे को, एक मैं खा लूंगी और एक तुम खा लेना पति को। कहने तो संत घबरा गए कि यहाँ तो संत ही खाए जाते, तो सोचे भागे। तो भागने के पहले ही इतने में संत खिसक गए। पति गया था बाजार से कुछ लेने, कहने लगे वो कहाँ गए? कहने मैं नहीं जानती। वो बार बार कह रहे थे एक रस्सी दे दो, एक मूसल दे दो, एक रस्सी दे दो, एक मूसल दे दो, ऐसे कह रहे थे। और इधर पत्नी ने क्या कहा था कि तुम भाग जाओ, मेरे पति संतों को बांध के मार दे, डरवा दिया। अब संत ने समझा कि खिसके। इधर जब वो पति आया, कहाँ गए? कहीं रस्सी रस्सी मूसल मूसल कुछ कर रहे थे। तब मैंने कहा अच्छा अभी देती है। तो इतने में जब पति आया तो कहने लगे बेवकूफ कहीं की दिया क्यों नहीं? तो वो मूसल और रस्सी लेके भागे कि संत को दे दें बेचारे। तो वो पहले की बात की उन्होंने कही रखा था कि संत को बांध के मूसलों से मारते हैं। तो संत भागे गए। अब एक को श्रद्धा एक को नहीं है, तो उपद्रव ही खत्म करना चाह। अब घर पूरा एक समान, कपड़े रंगे दिखते हैं, ऐसे सबको नजर आते होंगे, पर सब कोई हाथ जोड़ता है। हमारी शोभा यात्रा हर वर्ष निकलती है, कई दुकान से खड़े होके हाथ जोड़ते हैं, कई दुकान में बैठे बैठे जोड़ लेते हैं, खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ती। कई लोग तो देख के जलते हैं कि रोज बाबाओं की ये शोभा यात्रा, पैसा फूकते हैं, टाइम जाया करते हैं। बताओ तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो संत जो दिखाई देते हैं आकार, ये भी सब एक समान नहीं दिखाई देते। तुम्हारी पत्नी तुम्हें पत्नी दिखती है, तुम्हारे बेटों को भी तुम्हारी पत्नी पत्नी लगती होगी, वो मां लगती है। ये जो हम देख रहे हैं अभी भी हम मन की आंखों से देखते हैं। जिसकी जैसी मन की हालत है वैसे ही जगत दिखाई देता है। यदि हम दिखाई देने की दृष्टि से भी देखें तो भी जो है नहीं दिखाई देता। जब हमारे अंदर काम होता है तो स्त्री में प्रियता दिखाई देती है, जब लोभ होता है तो धन में सार दिखाई देता है, जब हम अभिमानी होते हैं, मानी होते हैं, तो पद में आनंद दिखाई देने लगता है। जबकि दुर्दशा ही है, पर लगन होती है तो लगता है। और सच्चाई ये संतों को क्या दिखता है? संतों को संसार देखकर मरना दिखता है। शरीर और इनका मैं दिखना मौत है। तुम समझते हो कोई हमें मारता है, संत कहते हैं तुम्हारा शरीराभिमान मैं देह हूं, ये अनुभव ही तुम्हारी हत्या करता है। यदि तुम देह नहीं हो, देहो हम छोड़कर सियो हम अनुभव करो तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। पर अनुभव करना, पहले सुनना, प्रयत्न करना, और इसके लिए शाम को थ्योरी, शाम को प्रवचन, प्रातः काल प्रैक्टिकल। जैसा कि अभी सुन रहे थे निरंजन ज्योति जी के द्वारा, क्योंकि कई जगह जाते आते रहते हैं, कई जगह जितने तुम हो इससे ज्यादा तो ध्यान में आते हैं। अभी अभी हमने ग्वालियर में कहा कि भाई शाम की सभा का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी और की सभा का रिकॉर्ड तोड़ो हम नहीं कहते। लोग कहेंगे उनसे जलते होंगे इसलिए उनका रिकॉर्ड तोड़ने को कहते हैं। हम तो अपनी ही सभाओं का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। शाम की सभा का रिकॉर्ड सुबह तोड़ो तो हम जाने कि आप भक्त हो। जैसे मैं कम बोलूं तो हमारे स्वामी मंडलेश्वर चित्त प्रकाश जी कहेंगे आप कम बोलते हो, कोई और भी कहेंगे आपका सुनना चाहते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, ये तो आ जाते हैं फुर्सत में, सुनना उन्ना नहीं चाहते हमारा। यदि हमारा सुनना चाहते हो तो सुबह क्यों नहीं आवे? यदि मेरे सुनने की इच्छा है, मान लो मैं शाम को बंद कर दूं कि संतों का शाम का होगा, मेरा सुबह होगा, तो पता चल जाएगा कितने मेरे सुनने वाले। असल में न सुनने वाले हो सिर्फ मेरे ही, सबका तो तुम्हें भा भी जावे, मेरा ही प्रवचन है जो तुम्हारी ब्योंत से जरा ज्यादा ही है। हाँ, ये तो विद्या संतों की विद्या है, जिज्ञासुओं की विद्या है, जो मुमुक्षु हैं उनकी विद्या है। ये जो जन्म मरण किसी तरह नहीं जा सकता, जो जन्म मरण की भ्रांति, कर्तापने की भ्रांति, भोक्तापने की भ्रांति, परिच्छिन्नता, मैं सीमित हूं और मैं उस सत्य से अलग, कोई मेरी अलग सत्ता है,
ये जो भ्रम है, इन भ्रमों को कोई गुरु ही तोड़ सकता है। इसलिए संशय मनुष्य के अंदर बैठे रहते, इन संशयों का नाश सतगुरु मिले ते जाए जिम। संशय भ्रम समुदाय, सतगुरु मिलने की पहचान है कि संशय भ्रम समुदाय चले जाएं। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या हम हैं, ये संशय संशय भरे हैं। मरने पर क्या होता है, जन्म क्या है, स्वर्ग नरक कहाँ है, कैसे है, दुख से कैसे छूटे, इसका उपाय। ऐसे मनुष्य के लाखों तरह के प्रश्न हैं जिनका समाधान गुरु के चरणों में ही होता है। यदि आपकी उसमें रुचि है तो हो सकता है